अभिषेक। देखिए, पहली बात तो बाजार वोलेटाइल रहने वाला है। अभी हमने देखा था कि सुबह के सत्र में मार्केट्स माइल्डली नेगेटिव था, बाद में बिकवाली का प्रेशर काफ़ी बढ़ गया। मेरे ख्याल से देखिए आज तो एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, बट आई थिंक क्लियरली जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है, जैसे कि ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है, सीमेंट है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको मौके देखने चाहिए और मुझे लग रहा है कि जो नतीजे अभी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से मार्केट्स उन नतीजों को ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। आई थिंक हमने देखा है कि बैंकिंग में भी जो बैंक्स ने अच्छा नंबर दिखाया है, वहाँ पे शेयर्स थोड़े से अपटिक में चल रहे हैं, जहाँ पे नेगेटिव सरप्राइज़ आए, जैसे कि कर्नाटका बैंक में कल भारी बिकवाली आपको देखने को मिली। मुझे लग रहा है कि देखिए अभी तो नतीजों का सीज़न है, तो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना ठीक रहेगा, क्योंकि ऊपरी लेवल पे देखिए 22,000 का जो लेवल है वो मार्केट्स ने एक बार छू के वहाँ से करेक्शन आया है। एटलीस्ट बजट में हो सकता है कि गिने-चुने जो सेक्टर्स है, जैसे रेलवे, डिफेंस, हाउसिंग, यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कोई लंबी तेज़ी इमीडिएटली ना करे, थोड़ा-सा मार्केट को कूल ऑफ होने दीजिए और मौके ज़रूर मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी नेगेटिव बात है कि मार्केट्स गिर रहे हैं, अगर थोड़ा-सा करेक्शन आता है, तो ये मार्केट्स बेसिकली दूसरे नए मूव के लिए तैयार हो रहे हैं और एक हेल्दी करेक्शन है। तो स्टॉक Yeah. स्पेसिफिक रवैया अपनाइए और डेफिनिटली मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपका नज़रिया कम से कम 6-12 महीना है। तो मुझे नहीं लगता है कोई डरने की बात है, बट हाँ, थोड़ा-सा टाइम मार्केट अंडर परफॉर्म कर सकता है और इन्वेस्टर्स को थोड़ा-सा ये वोलेटिलिटी का साथ में जो चेंज आया है, एफआई की बिकवाली है, ऊपर से ग्लोबल मार्केट्स का उथल-पुथल है, तो ये सब मेरे ख्याल से अपने इंडेक्सेस में देखने को मिलेगा। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए अच्छी बात है कि क्वालिटी स्टॉक्स उनको लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करके थोड़ा-सा टाइम फ्रेम लंबा रखना चाहिए। Yeah. नहीं, बिल्कुल देखिए अभिषेक, मैं देख रहा था कि एसेट क्वालिटी बहुत ही कंट्रोल्ड है, प्रॉफिट ग्रोथ दैट इज़ नेट प्रॉफिट करीबन 27% बढ़ा है। मेरे ख्याल से हर पैमाने पे कैनरा बैंक ने नंबर्स बहुत अच्छे दिखाए और मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में जो डर था कि डिपॉजिट ग्रोथ स्लो डाउन होगा, प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में आएगी, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि डेफिनिटली मैनेजमेंट जो मार्च का क्वार्टर है, वहाँ पे और भी अच्छा ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखता है और आने वाला साल भी इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है, प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ रहा है और जिस प्रकार से एसेट क्वालिटी का मेजर हम देखेंगे, तो कैनरा बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है। इनकी जो सब्सिडरी है कैनफिन होम्स, इन्होंने भी हाउसिंग स्पेस में अपने क्षेत्र में अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाया। तो मेरे ख्याल से ऑल सेड एंड डन ये बैंक खरीदने लायक है। करीबन 450 460 का रेट चल रहा है। मेरे ख्याल से कम अगर साल भर की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि ये 525 550 का भी टारगेट प्राइस अचीव कर सकता है। तो अच्छी क्वालिटी बैंक है, पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने जैसी बैंक है, तो इसमें जरूर निवेशित रहिए। और कोई इस बाजार में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक ऊपर है, तो ये लेवल पे भी डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, अगर 6 से 12 मंथ्स का नजरिया है। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक की क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है। मुझे लग रहा है कि बैंक स्टेडी ग्रोथ जरूर दिखाएगा, लेकिन एक बात आपको समझनी है कि अभी जो ग्रोथ कोशेंट है एचडीएफसी बैंक का, वो काफी हद तक थोड़ा सा इम्पैक्ट हो चुका है, क्योंकि अभी काफी दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ गए हैं, कंपटीशन बढ़ा है। तो अभी आने वाला जो जो रोड मैप रहेगा एचडीएफसी बैंक का, वो काफी चैलेंजिंग रहेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल है, तो ही आपको अच्छा पैसा एचडीएफसी बैंक में बनेगा। अगले 1-2 क्वार्टर्स हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर हो, डिपॉजिट ग्रोथ अगर स्लो डाउन होता है, तो निम्स में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। तो आपकी शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा रीरेटिंग आने की संभावना नहीं है। हालांकि इन्होंने हफ्ते भर पहले ही खरीदा है, तो अगर नजरिया 1.5-2 साल का है, तो ही आप अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इसमें कमा सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉन्गर टर्म में एचडीएफसी बैंक बाउंस बैक करेगा, कंसोलिडेशन के भी बेनिफिट्स इनको मिलेंगे, बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में कोई इसका नंबर्स पे असर होगा ऐसा लगता नहीं। देखिए छोटे पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है कि ग्रोथ कोशेंट काफी अच्छा आएगा, क्योंकि बहुत समय के बाद ये रिकवरी इंडियन ओवरसीज बैंक में आया है। मुझे याद है कि एक समय था जब इनकी एसेट क्वालिटी बहुत ही खराब थी, लेकिन अभी नंबर्स इंप्रूव हो चुके हैं और जैसे जैसे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, डबल डिजिट्स में है, इसका असर डेफिनेटली आईओबी जैसे बैंक्स को भी फायदेमंद होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि इन्होंने इस कॉस्ट पे ही खरीदा है, मार्केट प्राइस भी मोर और लेस सेम है। तो यहाँ पे कम से कम 12-15 महीने का व्यू दे दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का स्पेंडिंग हो रहा है। अभी आने वाले बजट में भी काफी बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे, प्राइवेट कैपेक्स बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगले 12-15 महीने का आउटलुक पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे होल्ड करें।
हालांकि स्टॉक थोड़ा स्लो मूवर है, थोड़ा सा ऊपर से गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग आपने देखी है, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय।